200 बेड निर्माण के लिए रेवाड़ी के गांव भगवानपुर में लगातार 22 दिन से धरना दिया जा रहा है। गांव वालों का आरोप है कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई, ऐसे में उनके यहाँ पर अस्पताल बनाना चाहिए। ऐसे में लगातार कई गांव, जो बाकी के गांव के लोग हैं, उनकी ओर से मांग की जा रही है कि उनके गांव में अस्पताल बना जाए। बता दें कि रेवाड़ी में अस्पताल निर्माण की घोषणा की गई थी करीब 4 साल पहले। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनना है 200 बेड, और उसी को लेकर इस सारी कवायद चल रही है। अब इसी कड़ी में शहर के लोग भी सामने हैं। उनका कहना है कि अस्पताल गांव में न जाकर शहर में ही बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तमाम सुविधाएं मौजूद हैं और जमीन भी खरीद नहीं करनी पड़ेगी, सरकार के पास जमीन उपलब्ध है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आखिर वो क्या चाहते हैं, शहर के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी कह चुके हैं कि उनके पास इस तरह के फोन लगातार आ रहे हैं कि अस्पताल शहर में ही बनना चाहिए। इसी के चलते हम बात करते थे, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं और अस्पताल शहर में क्यों जरूरी है। क्या नाम है जी आपका? परमात्मा शरण यादव, सेक्टर 3 निवासी। ये जो 200 बेड का हॉस्पिटल का अभी जो चल रहा है, ये सबसे जो उपयुक्त जगह है सेक्टर 18 में एचएसवीपी ने सरकारी जगह ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं। 6 एकड़ जमीन सरकारी हॉस्पिटल के लिए अलॉट है। तो सीवर की यहाँ लाइन बिछी हुई है, बिजली की, पानी की, 24 मीटर का रोड है, अप्रूव्ड कॉलोनी है, किसी तरह का कोई भी वो ना है। सबसे उपयुक्त ये जगह है, इस पर बनना चाहिए। शहर के नज़दीक भी है। और ये जो 17 का आउटर बाईपास बनेगा, वो 18 होते हुए 19 का बनेगा, ये V2 में मिल जाएगा। हाईवे से भी इसकी सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये इन जो भी ये गाँव आ रहे हैं वे हमारे पास बने, हमारे पास बने, उनकी बजाय ये सेक्टर 18 सबसे बेस्ट जगह है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निर्माण होना है, तमाम गांव चाहते हैं कि उनके गांव में। शहर में क्यों जरूरी है, आपको क्या? शहर देखो, अभी कोई गांव से 20 किलोमीटर चल के शहर में आएगा, फिर शहर से फिर 10 किलोमीटर दूर जाएगा, वो तो और भी गलत हो जाएगा। ये तो डिस्ट्रिक्ट है, पूरा सेंटर में होना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो रेवाड़ी का बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। कहीं से भी आदमी आए, अब यहाँ मनेठी से कोई आएगा, पहले रेवाड़ी आओ, फिर रेवाड़ी क्रॉस करो, फिर 10 किलोमीटर और आगे दूसरे गाँव में जाओ, वहाँ साधन है नहीं है। तो इसलिए सबसे नज़दीक जगह अप्रूव्ड है, ये सबसे बेस्ट है, यही बनना चाहिए। क्योंकि सेक्टर्स में भी जमीन के लिए आप किसी से बात हुई कि वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि हुड्डा की जमीन वो तो पहले नक्शे में ऑलरेडी है, हुड्डा ने तो देनी है। अगर ये कहीं भी बन गया तो वो तो उसके जगह कोई चेंज ही नहीं होगी। इस पर तो सरकारी हॉस्पिटल बनना ही बनना है। पहले नक्शे में जैसे उनकी तो होती है, भाई यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ स्कूल बनेगा, वो तो ऑलरेडी अलॉट है, यहाँ तो बनना ही बनना है। अभी रामगढ़ भगवानपुर को करीब 23 दिन से धरना दे रहे हैं, तो उनका मानना है कि उनको एक ये वादा किया गया था कि आप पानी के लिए टैंक के लिए जमीन दे दें, आपको अस्पताल दे दिया जाएगा। कितना वाजिब देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका यही मानना है कि अस्पताल तब मिला उनको जब उन्हें पानी के लिए जगह दी। ना उनके ये आंट लगाना कि हम पानी का दे देंगे जगह हमें अस्पताल, ये तो बिल्कुल गलत है। और उससे ऊपर किसी की बहन बेटी के ऊपर आप शब्द बोलना राव साहब के, ये तो और भी गलत है। ये तो राव साहब शरीफ आदमी ने, इनको FIR दर्ज हो, किसी की वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल करना कानून अपराध है। और उनने तो उनके सहानुभूति के लिए फोन कर लेनी, क्या जरूरत थी फोन करने। अब ये जो वहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं, उनकी कोई वोट नहीं है, कुछ और नहीं है। और जो ये तो पूरे शहर की वो है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की है, अभी तो कहीं हुआ ही नहीं है। उससे पहले ही वो कह रहे हैं यहाँ बने। अब तो ये भी कह रहे, पदयावास वाले, सिद्धेड़ी वाले भी कह रहे हैं, गोकलगढ़ वाले, हाँ सारे गाँव कह रहे हैं। पर ये तो इसमें तो ऑलरेडी अलॉट है। वहाँ तो 2 साल में कमेटी आएगी, जगह चूज करेगी, ये करेगी, वो करेगी, 2-3 साल तो वैसे लग जाएगी। इसमें तो कल से ही काम शुरू हो सकता है। देखिए किस तरह से एक नया मोड़ कहीं ना कहीं पूरे मामले में। तमाम गांव के सहबाजपुर हो, गोकलगढ़ हो, ये तमाम जो गांव थे लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके गांव में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए, जो कि 200 बेड का बनना है। वहीं जिस तरह से रामगढ़ भगवानपुर में धरना भी चल रहा है, 13 तारीख को जो जिला मुख्यालय की ओर कूच करने के दावे किए जा रहे हैं, उसके लिए उनकी तैयारी भी चल रही है। ऐसे में शहरवासियों का अब कहना है कि अस्पताल गांव में ले जाकर शहर में ही बना जाए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तमाम लोग चारों तरफ कोसली से बात कर ले या फिर धारवाड़ से तमाम लोग हैं, वो रेवाड़ी मुख्यालय पर पहुंचते हैं तमाम कामों के लिए, उनको अस्पताल भी जाएंगे। ऐसे में गांव में ले जाना कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये लोगों को परेशान करने वाला, और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर वो किस तरह। सर क्या नाम है आपका? योगेश यादव। आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जो हॉस्पिटल बनना चाहिए और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी के सेंटर में बनना चाहिए, जिसके लिए सेक्टर 18 के अंदर 6 एकड़ जमीन ऑलरेडी अपॉइंट कर चुकी है हुड्डा सरकार। और इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो हर गांव के लोग आलेंगे, कोसली वाले भी आलेंगे, बावल वाले भी आलेंगे, कहाँ बनाएंगे।
तो मेरा कहना मतलब है जो धरना प्रदर्शन करे बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इनको इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सेक्टर 18 के अंदर सरकार को जमीन लेने की कोई जरूरत नहीं। हुड्डा से पास है, 6 एकड़ जमीन है, चारों बाजू से उसकी कनेक्टिविटी है, आगे जाके हाईवे बनेगा, कुछ भी बनेगा, सीवर लाइन है, रोड है 24 मीटर, सब कुछ है। तो मेरा कहना ये है कि जो भी हॉस्पिटल बना सेक्टर के अंदर बनना चाहिए, शहर के अंदर बनना चाहिए। कल उठ के किसी को मनेडी से आना, कोसली से आना, आगे से आना, बावल से, उसके लिए आने जाने की व्यवस्था बिल्कुल सीधी सादी और सिंपल हो। अब एक मसला चल रहा है कि जो मसला था अस्पताल बनाने को लेकर, उसको छोड़कर लोग अब कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री उसके खिलाफ भाषा की बात कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी राजनीति है। मेरा मानना है कि राजनीति चल रही जा रही है। किसी स्वास्थ्य मंत्री के प्रति इस तरह की आप भावना से बात कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल गलत बात है। जो भी बात होती है, इतने बड़े नेता है, मंत्री, उनके पास सिर्फ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, पूरा हरियाणा देखना है उनको। एक भगवानपुर रामगढ़ गांव नहीं है। रेवाड़ी शहर के अंदर कितने गांव आते हैं, बहुत। इस तरह तो हर गांव वाले चाहेंगे, हर गांव वाले दबाव बनाना चाहेंगे, हर गांव वाले धरना प्रदर्शन करेंगे, हर गांव वाले पंचायत करेंगे। तो इसका मतलब लेकिन जमीन है उसको उनको झूठा वादा करके ले ली। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई झूठा वादा नहीं है। ये तो आपने प्रस्ताव दिया, मैंने बोला कि हाँ मैं ट्राई करूंगा कि मैं बना सकता हूँ। ये वादा किस तरह का हुआ है? तो ऊपर से पास होता है ना, हर व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। सारा संविधान है, सब बैठ के करते हैं, डिसीजन होता है। ये तो ये हो रहा है कि मैंने किया जब बन जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। ये मांग गलत है। देखिए, जिस तरह से लगातार इन तमाम लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो मेन मसला था अस्पताल निर्माण, उसको छोड़कर कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें की जा रही है। आप परमात्मा से किस तरह से देखते हैं कि अस्पताल की बातें अब कम हो रही हैं, इधर उधर की बातें? अब अस्पताल तो रह गया पीछे, अब तो राजनीति ज्यादा हो रही है। आरती राव जी के, बहन जी के प्रति बोलना, अपने जो भड़ास जो हार गए थे ना उसमें इलेक्शनों में, वो भड़ास अब निकाल रहे हैं। उनका कोई लेना नहीं देना नहीं। पीछे कांग्रेस की सरकार रही, जब से क्यों नहीं बनाया, अब ये बना रहे हैं तो उसमें रोड अटका रहे। आपने किसी अधिकारियों को भी लिखा कि सेक्टर 18 में? मैं डीसी साहब को लिख दिया, ईओ साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, सीएम को, एमपी अपने जो इंद्रजीत को, बहन जी को, आरती राव को, सबको मेल कर दिया है। देखिए, इन लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री से लेकर जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी, उनको लिखा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है 200 बेड का, वो रेवाड़ी शहर में बनना चाहिए और उसके लिए उपयुक्त जमीन सेक्टर 18 बताई गई है। ऐसे में एक नया मोड़ जरूर आ गया कि जिस तरह से गांव में मांग की जा रही थी, अब उसी तरह से रेवाड़ी शहर में अस्पताल निर्माण की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में आखिर अस्पताल कहां बनेगा।